कुछ बात मौसम के मिजाज की। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रात गए बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई। दोनों शहरों में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने जुड़वा शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। कहीं हल्की यालाबारी भी हुई। लियाकतपुर में बारिश के साथ यालाबारी से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। महकमा ज़राअत का बताना है कि इस मौसम में बारिश और यालाबारी गंदम की तैयार फसल के लिए नुकसानदेह है। कोट अद्दू में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। चिश्तियाँ, बहावलनगर और मंचनाबाद में भी गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। पेशावर के इलाके वर्सिक रोड पर मकान की छत गिर जाने से खातून और 2 बच्चे मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मलबे तले दब जाने वालों को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया और फौरी तिबी इमदाद फराहम करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। PDM में बलोचिस्तान का कहना है कि योब को डेरा इस्माइल खान से मिलाने वाली शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से राबता 20 घंटे तक मुअत्तल रहा। दुक्की में मकान की छत गिरने से जाँबहक मजदूरों की लाशें वरसा के हवाले कर दी गईं। रवां साल तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस बलूचिस्तान में जाँबहक अफराद की तादाद 16 हो गई। पेशावर में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी ने मौसम खुशगवार कर दिया। यख बस्ता हवाओं से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। उस्मान सुल्तान की रिपोर्ट इसी बारे में आइए देखते हैं। दोपहर के बाद पेशावर में आसमां को अचानक काले बादलों ने घेर लिया। वक्फे वक्फे से बारिश शुरू हुई। शाम को बारिश में तेजी के साथ साल की पहली यालाबारी भी हुई। आसमान से बरसने वाले ओले दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। आधा घंटे तक बरसने वाले अब्र करम और यालाबारी से जाती सर्दी लौट आई और शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ उस्मान सुल्तान, हम न्यूज़ पेशावर। तो वादी नीलम, पारा चिनार समेत बलाई इलाकों में बर्फ के गाले बिखर गए। शिगर, अस्तोर, खैबर में भी बादल बरस पड़े। कोयटा और पेशावर में भी बारिश हुई। बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। बर्फबारी ने भी एंट्री दे दी। वादी नीलम के पहाड़ बर्फ से ढक गए। ग्रेस, ताउबर्ट, उड़ंग, केल समेत बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पारा चनार में कोहे सफेद समेत पहाड़ों पर बर्फ के गाले बिखर गए। पारा चनार में बारिश भी हुई। वादी नीलम में बादल जमकर बरसे। शिगर, इस्तोर में मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर में बारिश की झड़ी लग गई। यालाबारी भी हुई। वादी कैलाश की सड़कों का तामीराती काम कई इलाकों में शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया है। शहरियों का कहना है कि लिंक रोड को छोड़कर मुश्किल रास्ता इख्तियार किया गया। गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट देख लेते हैं। चित्राल के सियाहती इलाके वादी कैलाश की खूबसूरती की दुनिया भर में धूम है, ताहम यहाँ की सड़कों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तकरीबन 12 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ वादियों में सड़कों की कशादगी और तामीर का काम पिछले साल शुरू किया था। वादी रंबूर के शहरियों का कहना है कि सड़क की तामीर के लिए ज़राई ज़मीन का इस्तेमाल किया गया। लिंक रोड इस्तेमाल करने से खर्चा भी कम आता। इधर यह होता कि इधर उधर मिसाल के तौर पर ये गिरेंगे, उस साइड पे भी गिरेंगे और दूसरे साइड पे भी गिरेंगे। जब ये गिरेंगे तो ये सामने जिधर भी हमारे आबादियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस साइड पे भी और दोनों साइड पे इधर जो है ना ज़िलज़िले का ये चित्राल जो है ये ज़िलज़िले का इलाका है। मुकामी अफराद का कहना है कि सड़क की तोसीक के लिए कई फुट लंबी सुरंग बनाकर भारी मिकदार में बारूद डालकर पहाड़ को धमाके से उड़ाया गया। नहर में बड़े बड़े पत्थर गिरने से पानी का बहाव रुक गया है और यहाँ मसनूई झील बन गई है, जिससे सैलाब का खतरा भी पैदा हो गया है। जब पानी ज़्यादा होगी
ज़्यादा आएगा ऊपर से तो ये मलबा जो है ये नीचे आएगा और नीचे का जो गाँव है खूबसूरत गाँव ये हमारा अयून ये सारा जो है ये सिलाबुर्द हो जाएगा। शहरियों का कहना है कि बारूद और केमिकल वाला पानी इस्तेमाल करने से वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। हम न्यूज़ ने मौक़िफ़ के लिए NHA हुकाम से बार बार राब्ता करने की कोशिश की, ताहम उनसे राब्ता न हो सका। वादी की लाश की सड़कों पे काम जारी है, मगर ठेकेदार ये मलबा सारा इस नहर में फेंकते हैं। मुकामी लोगों को ये खदशा है कि जब पानी ज़्यादा आएगा तो सैलाब की सूरत में ये अयून और दीगर वादियाँ सैलाब की जद में आ सकते हैं। हम न्यूज़ चित्राल। शांगला और नौशहरा में बारिशों के बायस छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। शांगला में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 बच्ची जख्मी हो गई, जबकि नौशहरा में मलबे तले दबकर 2 बच्चे और 1 खातून जख्मी हुई। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ बात मौसम के मिजाज की। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रात गए बादल खूब बरसे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश हुई। दोनों शहरों में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने जुड़वां शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं यालाबारी भी हुई। लियाकतपुर में बारिश के साथ यालाबारी से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। महकमा ज़राअत का बताना है कि इस मौसम में बारिश और यालाबारी गंदम की तैयार फसल के लिए नुकसानदेह है। कोट अद्दू में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। चिश्तियाँ, बहावल नगर और मंचनाबाद में भी गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। PDMA बलूचिस्तान का कहना है कि योब को डेरा इस्माइल खान से मिलाने वाली शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता 20 घंटे तक मुअत्तल रहा। दुकी में मकान की छत गिरने से जाँ बहक मजदूरों की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। रवां साल तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस बलूचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। वादी नीलम और पारा चनार समेत बलाई इलाकों में बर्फ़ के गाले बिखर गए। शिगर, अस्तोर, खैबर में बादल बरस पड़े। कोयटा और पेशावर में भी बारिश हुई। बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई कर दी गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी, बर्फबारी ने भी एंट्री दे दी। वादी नीलम के पहाड़ बर्फ से ढक गए। ग्रेस, ताउबर्ट, उड़ंग, केल समेत बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पारा चनार में कोहे सफेद समेत पहाड़ों पर बर्फ के गाले बिखर गए। पारा चनार में बारिश भी हुई। वादी नीलम में बादल जमकर बरसे। शिगर, इस्तोर में मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर में बारिश की झड़ी लग गई। यालाबारी भी हुई। हर सू सफेदी बिखर गई। कोयटा में तेज बारिश के साथ ओले बरसे। बारिश का पानी दफातर में दाखिल हो गया। मूसाखेल, दुक्की और चमन में भी बादल बरसे। पेशावर में भी बारिश और यालाबारी हुई। सवाबी में बारिश होते ही बिजली गायब हो गई। काटलिंग में गरज चमक के साथ बारिश हुई। रहीम यार खान और तौनसा शरीफ में भी बादल बरसे। सिब्बी में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत की गई हैं। पेशावर में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी ने मौसम खुशगवार कर दिया। यकबस्ता हवाओं से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। उस्मान सुल्तान की रिपोर्ट इसी बारे में आइए देखते हैं। दोपहर के बाद पेशावर में आसमां को अचानक काले बादलों ने घेर लिया। वक्फे से बारिश शुरू हुई। शाम को बारिश में तेजी के साथ साल की पहली यालाबारी भी हुई। आसमान से बरसने वाले ओले दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। आधा घंटे तक बरसने वाले अब्र करम और यालाबारी से जाती सर्दी लौट आई और शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक वक्फे से जारी रहेगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ उस्मान सुल्तान, हम न्यूज़ पेशावर। दूसरी जानिब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई। महकमा मौसमियात ने दिन भर
मतला जुज़वी आबरालूद रहने और बादलों के बरसने की पेशगोई की है। दूसरी जानिब रात होने वाली बारिश के बायस लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़े कमी नज़र आ रही है। मज़ीद जान लेते हैं शाकिर अवान से। बताइएगा शाकिर। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। रात गए लाहौर शहर में होने वाली बारिश ने लाहौर शहर में जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी है। हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर भर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया। 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासब 95% रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने लाहौर का जो मतला है वो साफ कर दिया है। लाहौर आलूदा 3 शहरों की फहरिस्त से निकल चुका है। लाहौर का AQI 74 है और लाहौर की फिजा को साफ और शफाफ करार दिया जा रहा है। जी, हज़ारा मोटरवे हवेलियां से कलंदराबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता रात होने वाली तूफ़ानी हवाओं और बारिश की वजह से बिजली के पोल सड़क पर आ गिरे, जिसके बायस मोटरवे को बंद किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सड़क पर बहाली का काम जारी है।